ओके जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पहला वो है जी, अ, कि जो स्ट्रक्चर्स की मार्किंग है वो हम अपने चार्ट्स के ऊपर कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं कोई फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके जी। ये जी, मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया। और इसके ऊपर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप गोल्ड के चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेवल मार्किंग करना चाह रहे हैं, तो जो 1 आवर का चार्ट होता है ना गोल्ड का, मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो 1 आवर का चार्ट भी, 1 घंटे का जो चार्ट होता है, वो बहुत बड़ा चार्ट समझा जाता है। ठीक है, यानी कि बड़ा आइडियल चार्ट समझा जाता है। लेकिन जहां पे 1 घंटे के चार्ट पे लेवल कंफ्यूज कर रहा हो, समझ ना आ रही हो, तो वहां पे आप एक स्टेप ऊपर चले जाएं, वहां पे आप 4 आवर्स पे चले जाएं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए 1 आवर का चार्ट, और दूसरी प्रायोरिटी जो है वो फिर ये होनी चाहिए। तो हम 1 आवर के ऊपर, क्योंकि एक तो ट्रेड भी जल्दी मिल जाती है, ठीक है, और गोल्ड के लिए 1 आवर का जो चार्ट होता है उसके जो लेवल्स होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। और फिर 4 आवर का चार्ट तो उससे भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी तो इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आते हैं जी हम कहीं से भी। अभी देखें, मैं क्या करता हूं कि मैं 1 आवर का चार्ट ओपन कर लेता हूं। ओके। कोई और चार्ट ओपन करते हैं, इस पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके जी, हम ये चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो 1 आवर का देखें, मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब हम कहीं से भी, ठीक है, किसी भी जगह से हम लेवल मार्किंग शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे से लेके आते हैं ताकि हम प्रॉपर आज। ओके जी, यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा पीछे से। अब आप देखें यहाँ पे इस जगह पे 1 आवर का चार्ट है। ये पीछे से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, चले यहां से शुरू करते हैं, इस पीक से। ये पीक आपको नजर आ रही होगी सब दोस्तों को। अब यहां से, इससे पहले प्रीवियसली प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर आप देखें, ये एक लो था, और ये लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे प्रीवियस हाई है, जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ। ठीक है, और फिर कैंडल, अब देखें यहाँ पे जब प्राइस गई इस जगह पे, बल्कि मैं पेन ही ले लेता हूं क्योंकि इससे आपको। ओके, अब आप यहां से देखिएगा कि ये जब, ये हाई था हमारा प्रीवियस, ये हाई है, ठीक है, लेफ्ट साइड। ये प्राइस अभी नीचे है यहाँ पे। यहां से जब प्राइस गई है तो पहले तो इसी हाई ने प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है, प्राइस वापस आई, और इस जगह के ऊपर हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, जब ब्रेक हुआ तो ये प्राइस ऊपर गई ना इधर। अब यहां पे जो लास्ट बुलिश कैंडल है वो ये वाली है, ये। ठीक है, ये लास्ट हमारी बुलिश कैंडल है। अब आप इसमें देखें कि क्या ये जो हमारा लास्ट बुलिश कैंडल है, मैं बल्कि इसको साइज बड़ा करता हूं ताकि क्लैरिटी आए। यहां पे अब मेरे ख्याल में ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगा। ठीक है,
ये हमारा जी प्रीवियस हाई था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जो हमारी यहां से जब प्राइस ने ये वाला जो प्रीवियस हाई का लेवल था, इसकी मैं ये लेवल मार्क भी कर लेता हूं ताकि आज क्लैरिटी रहे। ये लें जी, ये हमारा लेवल था प्रीवियस हाई का, ठीक है, जो कि यहां पे हो गया ब्रेक, यहां पे। ठीक है, अब आप देखें जब ये लेवल ब्रेक हुआ यहां पे, इसने पहले ये यहां पे इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की, रेजिस्टेंस थी। इस जगह के ऊपर वाजिया तौर पे एक कैंडल 1 घंटे की ऊपर क्लोज हुई, काफी लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस अब हाई हमारा ये है, ठीक है, ये पिछला हाई है। उसके बाद अब अगला हमने देखना है, बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया ना, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है। तो अब आप देखें कि अगला हायर हाई कहां पे बना। अब देखें ये कैंडल है, इसके बाद ये भी बुलिश कैंडल है, मजीद ऊपर गई, और उसके बाद ये एक कैंडल जो है ये वाली बीच में, ये वाली कैंडल, ये देखें मजीद ऊपर गई है। तो इस लाइन की आखिरी बुलिश कैंडल ये वाली है, ठीक है, ये वाली। अब इसका जो लो पॉइंट है इस कैंडल का, इस कैंडल का जो बुलिश कैंडल का जो लो पॉइंट है वो ये है जी, कि मैं मार्क कर लेता हूं, लाइन लगा लेता हूं यहां पे। ये इसका लो है, एग्जैक्टली ये इस जगह पे, ठीक है, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। तो अब आप अब देखें कि ये वाली कैंडल है जी, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने एरो लगाया है, ये वाली कैंडल, ये वाली। तो अब आप देखें कि इस बुलिश कैंडल का, इस लाइन की जो आखिरी बुलिश कैंडल थी, इसका जो लो पॉइंट था, पहली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, जो रेड कैंडल है। दूसरी जो कैंडल है वो भी रेड बनी 1 घंटे की, उसने भी ब्रेक नहीं किया। लेकिन जो तीसरी कैंडल थी उसने भी ब्रेक नहीं किया, ये देखें बिल्कुल विक लगी हुई है, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ कैंडल थी, चौथी कैंडल, उसने हमारी इस लाइन की जो आखिरी बुलिश कैंडल थी, ठीक है, जो कि ऊपर क्लोज हुई है, उसने इस बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया नीचे। थोड़ा सा ही किया है लेकिन नीचे उसने ब्रेक कर दिया। तो अब हमारा अगला जो पिछले हाई से ऊपर वाला हायर हाई हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लेवल को मार्क कर देंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इस जगह को हम कह देंगे डबल एच। ये हमारा हायर हाई हो गया जी, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब यहां से प्राइस फिर ऊपर गई, तो हमारा हायर लो कौन सा हुआ। हायर लो हमारा देखें यहां पे नीचे आ गया, ये हमारा हायर लो है। अच्छा, ये हायर लो क्यों कंफर्म हो गया, कब कब बना हायर लो। जिस वक्त प्राइस ने ये जो हमारा ऊपर हाई पॉइंट था ना ये वाला, ठीक है, हायर हाई जिसको हमने नाम दिया, जब ये ब्रेक हो गया, ब्रेक देखें कहां पे हुआ है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ये था जी, ठीक है। अब देखें यहां पे ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ब्रेक हो गया ना पिछला हाई, ठीक है। और उसके बाद आखिरी जो कैंडल है वही फार्मूला यहां पे भी अप्लाई हो करें अब, कि वही कैंडल, सॉरी, वही ये पिछला हाई था, ये यहां पे इस लाइन पे, ठीक है। अब अब आप देखें कि इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया ऊपर, ठीक है, उसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, विक ऊपर लगी, और उसके बाद जो अगली कैंडल थी इसने ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, जैसे ही प्रीवियस हाई हमारा ऊपर
क्लोज किया कैंडल ने ब्रेक करने के बाद, यहां पे आप देखें तो फिर क्या हुआ, हमारा जो नीचे वाला ये रिट्रेसमेंट जो थी ये वाली, ये हायर लो कंफर्म हो गई। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अपना हायर लो, हमारा जो 1 घंटे के चार्ट का ये हमारा लेवल हायर लो कंफर्म हो गया। और याद रखें कि जब भी हायर लो आपका आखिरी कंफर्म होगा ना, ठीक है, एक ही लेवल आपने मार्क करना होता है, तो उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, नीचे की आप, ताकि आपको याद रहे। ये हमारा है जी HL हायर लो, और 1H है, या H1 कर लें, H1। ठीक है, अच्छा अब देखें कि प्राइस ने अब ऊपर जहां पे ये तो ब्रेक हो गया ना यहां पे। अब अगली बात क्या है कि क्या इस पॉइंट को हम हायर हाई कह सकते हैं? फिर आपने वही देखना है कि क्या यहाँ पे मिनिमम जो रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है। अब इस आखिरी जो बुलिश कैंडल थी, ठीक है, वो है ये वाली, ये जो बड़ी कैंडल है जिसकी विक देखें यहां तक ऊपर तक जा रही है। बाकी अब आप देखें कि क्या इस आखिरी कैंडल के लो पॉइंट को किसी रेड कैंडल ने ब्रेक करके नीचे क्लोज किया है? आप देख लें, नहीं। एक कैंडल ये रेड थी, वो पिछली जो बुलिश कैंडल है उसकी रेंज के अंदर ही, ठीक है, उसकी रेंज के अंदर ही रही। और जो दूसरी ये वाली रेड कैंडल है, ये भी देखें आई नीचे, लेकिन उसने पिछली जो आखिरी हमारी बुलिश कैंडल थी उसके लो को जस्ट टच किया, लेकिन क्लोज ऊपर हो गई, देखें। तो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट को हम हायर हाई नहीं कह सकते अगला। क्यों? क्योंकि यहां पे मिनिमम जो रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब आप ऊपर देखें कि ये प्राइस यहां पे कैंडल रुकी, तो क्या हम इस पॉइंट को हायर हाई कह सकते हैं अगला? इससे अगला हायर हाई इस पॉइंट को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अब आखिरी हमारी बुलिश कैंडल जो थी वो ये वाली है। ठीक है, रेड कैंडल से पहले जहां पे रेड कैंडल बनी उससे पिछली जो बड़ी ये आखिरी बुलिश कैंडल, इसका क्या इसका लो पॉइंट ब्रेक हुआ? ये इसका लो पॉइंट है, रेड लाइन जो मैंने लगाई है। तो आप देखें कि वो भी ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जो बुलिश कैंडल का हाई था वो ब्रेक हो गया। तो इट मींस कि यहां पे भी इस पॉइंट को भी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम हायर हाई अगला नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हम पहले पढ़ चुके हुए हैं बड़ी डिटेल में कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी रिट्रेसमेंट की वही पूरी नहीं हुई। अच्छा, अब यहां से यहां पे अगली रेड कैंडल ये बनी है, आप देखें तो क्या इस रेड कैंडल ने, अब आप, अच्छा आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। देखें हमारी जो ये वाली बुलिश कैंडल है ना, ये वाली, मैं एक और रेड लाइन ऊपर लगाता हूं। ये लें जी, ये मैंने जो हमारी आखिरी बुलिश कैंडल थी बड़ी, ठीक है, उसका हाई भी मार्क कर दिया है और उसका लो भी मार्क कर दिया है। इन दो लाइनों के बीच में ये जितनी भी कैंडल्स बनी है, चाहे ग्रीन है चाहे रेड है, ये बेसिकली इसको हम रेंज ही कहेंगे। ठीक है, ये हमारी आखिरी बुलिश कैंडल के हाई और लो पॉइंट के दरमियान में है। तो जैसे ही किसी बुलिश कैंडल ने यहां पे देखें ऊपर क्लोज किया, अब अगली इस कैंडल के बाद अगली जो बुलिश कैंडल होगी वो ये वाली कहलाएगी, जिसने देखें इसकी प्रीवियस बुलिश कैंडल की हाई को ब्रेक कर दी है, लाइन को ऊपर क्लोज कर दी है। मेरी बात समझ गए? अब हमारी अगली बुलिश कैंडल ये वाली बन गई है, जिसने ये देखें ऊपर थोड़ा सा क्लोज किया है हमारे इसको। अच्छा, अब आप देखें उस इस कैंडल के बाद फिर ये वाली बनी रेड कैंडल, तो क्या इसने हमारी ये जो आखिरी बुलिश कैंडल थी इसके लो को ब्रेक किया नीचे की तरफ? नहीं किया। ठीक है, फिर ऊपर हम यहां पे भी यानी कि हायर हाई नहीं कह सकते अगला। इसी तरीके से यहां पे आए जी। अब इस जगह पे जरा देखें कि ये बुलिश कैंडल थी ये वाली, इसका हाई ये था, वो भी ऊपर क्लोज नहीं हुआ, विक लगी है। ठीक है, ये आप देखें इसको, ये ठीक है, ये ऊपर देखें विक लगी है सिर्फ, तो इसको भी हम हायर हाई नहीं कह सकते। अब फिर आखिरी बुलिश कैंडल इस सिलसिले की इस लाइन में ये वाली है, ये वाली, इसका लो पॉइंट ये है। ठीक है, क्या ये ब्रेक हो गया? आप देखें इस कैंडल ने यहां पे ब्रेक कर दिया, तो इस पॉइंट को, ये जो पीक वाला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे हायर हाई। इस हायर हाई के बाद 1 घंटे के चार्ट में अगला हमारा जो हायर हाई बना है वो ये बना है।
ठीक है, इसको हम मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब हमें नहीं पता कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक चलेगी, ठीक है ना, लेकिन हमने सिर्फ हायर हाई ये मार्क कर दिया है। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा अगला हायर हाई है, ये वाला। अब हमारा नेक्स्ट जो हायर हाई है ना, वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हायर हाई हो गया। अच्छा जी। अब इसके बाद आप देखें कि हमारा जो अभी तक का जो कंफर्म हायर लो लेवल था वो ये नीचे है, ये वाला जो हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस सारे रास्ते में 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जो हमारा कंफर्म लेवल है ना, हायर लो 1 घंटे का, वो ये है। इसको आप राइट साइड पे एक्सटेंड करें, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता ये वैलिड रहेगा। ये जी। ठीक है, अब इस जगह के ऊपर आप देखें, यहां पे ये इस जगह पे, यहां पे आप चेक करें कि ये प्राइस ऊपर से वापस नीचे आई, हायर हाई के बाद नीचे आ रही है। ठीक है, और इसने इस जगह पे आके हमारे जो कंफर्म हायर लो था 1 घंटे के बुलिश स्ट्रक्चर का, उसको यहां पे पहले तोड़ने की कोशिश की। वीकेंड नीचे लगी, वापस यहां से एक कैंडल ऊपर गई, एक दो कैंडल ऊपर, उसके बाद फिर ये जो रेड कैंडल है, इसने देखें इस हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया, ये इस जगह पे, यहां पे। ठीक है, ये देखें ये लेवल हमारा ये हो गया ब्रेक। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखें कितना नीचे आके कैंडल ने क्लोज किया है, कि अब हमारा जो पहले से बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा था 1 घंटे के चार्ट पे, वो यहां पे खत्म हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि अगर बुलिश स्ट्रक्चर तब कंटिन्यू रहना था कि अगर ये प्राइस यहां से वापस ऊपर उठती और ये प्रीवियस जो हमारा हायर हाई था इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती, तो फिर नीचे हमने जो भी लोएस्ट पॉइंट होना था उसको हमने कंफर्म हायर लो आखिरी मान लेना था, जैसे देखें ये मार्क किया था हमने। ठीक है, अब वही हमारा जो कंफर्म हायर लो था वो हो गया नीचे की तरफ ब्रेक 1 घंटे के चार्ट पे। तो इसका मतलब है कि अब ये हमारा जो लेवल है ये हो गया इनवैलिड, बुलिश स्ट्रक्चर हो गया खत्म। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये प्राइस नीचे आई, ठीक है, अब देखें इसने यहां पे लो पॉइंट बनाया है। अब मैं यहां से आगे थोड़ा सा, मैंने कल आपसे जो कल का सेशन था उसमें बड़ी डिटेल में ये बात बताई थी आपको, कि जिस वक्त बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अब देखें यहां पे ये ब्रेक हुआ नीचे और ये एक लो पॉइंट बनाना, यहां से फिर देखें प्राइस ऊपर गई, ये देखें चेक करें, और ये आखिरी बेरिश कैंडल अब ये वाली थी, ये रेड कैंडल जो बड़ी है, इसका हाई देखें ब्रेक हो गया इधर। ठीक है, इसका मतलब है कि मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहां से ये लेवल को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि अब इस लेवल की जो बात है वो हो गई खत्म, ये बुलिश स्ट्रक्चर का था ये इनवैलिड हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर रखें। अब फिलहाल ये वाला हमारा पॉइंट जो बना, ये वाला पॉइंट बना था हमारा लो, नया जो था, ठीक है, और इसके बाद आप देखें कि प्राइस ऊपर जाके यहां से वापस आई है और उस प्राइस ने हमारे इस लो को भी ब्रेक कर दिया है, यहां पे आप देखें इस जगह पे। ठीक है, तो अब और ये वाला हमारा हाई पॉइंट था ना इसके मुकाबले में। अब आप गौर से देखें कि जिस वक्त प्राइस ने हमारे प्रीवियस लेवल को ब्रेक किया, तो अब इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें कि ये हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर, उसके बाद ये प्राइस नीचे आई थी। ठीक है, यहां पे आप देखें ये लो पॉइंट बना था इस जगह पे, और ये देखें आखिरी रेड कैंडल बेरिश कैंडल ये वाली थी, और इसका हाई ब्रेक हुआ था, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। इसकी मार्किंग करें, ये अब पिछले हाई से नीचे ये लोअर हाई बना था, फिर ये इस लो को इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है, वापस नीचे आते हुए, क्योंकि
पहले हमारा लेवल नीचे था वो ब्रेक नहीं हुआ था, उससे पहले देखें वेव तो बेरिश शुरू हो चुकी हुई थी। अच्छा, फिर ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर लो बना, अब जाके यहाँ पे अगेन एक लोअर हाई बन चुका हुआ है। ठीक है, हमारा ये वाला लेवल था ना यहाँ पे, हमारा जो कंफर्म लेवल था वो यहाँ पे था, इस जगह पे। ठीक है, ये ब्रेक हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल जब ब्रेक हुआ है, उससे पहले प्राइस जो है वो 1 घंटे के चार्ट में बेरिश स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर चुकी हुई थी। हम इसकी जरा जल्दी से मार्किंग कर लेते हैं। ये हाई, ठीक है, इसको हम सिर्फ हाई कह देते हैं। यहां से ये नीचे आई, देखें ये लो बना, फिर यहां से रिट्रेसमेंट की इसने, और ये पिछले हाई से नीचे लोअर हाई, उसके बाद ये नीचे, ये हमारा जो लो था इसको ब्रेक करके ये लोअर लो बना यहाँ पे। ठीक है, यहां से प्राइस फिर देखें ऊपर गई, आखिरी जो, बल्कि नहीं, यहाँ पे इस जगह के ऊपर आप गौर करें कि इसने आखिरी जो बेरिश कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे ये आखिरी बेरिश कैंडल है जी, ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसका हाई ये है, वो ब्रेक नहीं हुआ, रेंज में ही कैंडल्स बनी है तीन चार जो बुलिश थी, तो इसको हम लोअर लो नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर वो अगला लोअर लो जो बना है वो हमारा जो कंफर्म बुलिश स्ट्रक्चर का लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद नीचे बनाया है इसने, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर लो। ये लोअर लो बन गया, इस लो के बाद अगला लोअर लो ये बना है। यहां से प्राइस ऊपर गई, ये आखिरी देखें बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। क्यों? क्योंकि ये लोअर लो ब्रेक हो गया। तो जैसे ही ये लोअर लो ब्रेक हुआ है, अब हमारा जो कंफर्म लोअर हाई होगा वो ये वाला बन गया है। ठीक है, ये वाला, ये लोअर हाई है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो गया ना हमारा, ये जो लो पॉइंट बना था लेवल ब्रेक होने के बाद, वो भी देखें ब्रेक हो गया, प्राइस नीचे चली गई है। तो इस पॉइंट को अब हम मार्क करेंगे इस स्ट्रक्चर में। अब ये हायर लो नहीं है, अब इसको चेंज करेंगे आप, अब लिखेंगे लोअर हाई। ये अब हो गया लोअर हाई, LH। ठीक है जी, बेयर स्ट्रक्चर का। अच्छा, अब जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगी, उस वक्त तक प्राइस बेरिश में रहेगी, नीचे रहेगी। ठीक है, हम बाय की ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। अब देखें, अभी जो हमारा लो पॉइंट बना है वो ये बना हुआ है लोअर लो। ठीक है, ये वाला, पहले ये वाला था, ये जहां पे मैंने रेड लाइन लगाई है, लेकिन यहां पे ये ब्रेक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लोअर लो बना, वो बना है, देखें ये वाला, ये इस जगह पे। ठीक है, ये वाला हमारा लोअर लो है। अब जो लेवल ब्रेक हुआ हमारा पिछला लो का, वो ये था ना, मैं एक मिनट यहां पे, अब हमने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ था, ये प्रीवियस लो की जगह के ऊपर मैंने यहां पे देखें ये मार्क कर दिया, ये प्रीवियस लो जो बना था। हमने ये पढ़ा था ना कि जब प्राइस अपने प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे निकल जाती है, नया लोअर लो बनाती है, यहां पे जो इसने बनाया, ये वाला, मैं अब इसमें से, ये सिंपल, ये ले जी। अब देखिए प्राइस ने वापस जब ऊपर गई है, तो अपना जो प्रीवियस लो जो लेवल तोड़ा था रेजिस्टेंस का, उससे भी वहां तक भी नहीं पहुंच सकी, उससे नीचे ही प्राइस जो है वापस नीचे आ गई। ठीक है, और अभी हमारा जो लोअर लो है ताजा बना हुआ, वो ये वाला है, ये वाला लोअर लो है। ठीक है, उससे पहले ये वाला था, अब नया ये बना है क्योंकि ये ब्रेक हुआ, देखें यहां पे। तो यहां से प्राइस जब ऊपर गई, ये देखें आखिरी बेरिश कैंडल ये वाली है, ये ब्रेक होगी, इसका हाई ब्रेक हुआ, मिनिमम रिट्रेसमेंट पूरी होगी। अब इस पॉइंट से आप चेक करें कि प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा सकी, बल्कि अगर आप गौर करें तो इस जगह के ऊपर भी ये जो हमारी रेजिस्टेंस बन रही है ना, ये यहां तक आ रही है। ठीक है, यहां तक, ये चेक करें, ये लेवल बड़ा बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है ये। ठीक है, तो अब देखें प्राइस वापस गई ऊपर, ये लें, ये प्राइस यहां से गई वापस ऊपर।
और इसी लेवल को जिसको इसने तोड़ा था रेजिस्टेंस को, उसी से टकराने के बाद वापस देखें ये नीचे आई, और ये जो प्रीवियस हमारा लोअर लो था ये वाला, ठीक है, ये लोअर लो जो था इसको इसने ब्रेक कर दिया इस जगह के ऊपर। यहां पे देखें इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो जब हमारा प्रीवियस लोअर लो ब्रेक हो गया, तो अब हमारा जो ये पिछला लोअर लो जो पॉइंट था और जहां पे ये ब्रेक हुआ है, इन दोनों के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो ये है ना। तो ये हमारा अगला कंफर्म लोअर हाई लेवल बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फौरन जो है वो इस ऊपर वाला जो कंफर्म लेवल था इसको हटाएंगे। वो ऊपर रह गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है अब। और हम क्या करेंगे कि हम इसको, ये तो प्रीवियस ब्रोकन ब्रोकन लेवल था, इसको हम ला के ये देखें हमारा कंफर्म लेवल ये बन गया है जी अब। ठीक है, लोअर हाई H1 का ये वाला। अच्छा जी, अब लोअर लो हमारा ये है। अब इसकी अगर मार्किंग हम करें इस तरीके से, ये देखें ये हाई था हमारा, और यहां पे हमारा लो बना था। ये पहला लोअर हाई बना था, पहले ये कंफर्म हुआ था। उसके बाद अगला लोअर लो हमारा ये बना था इधर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लोअर हाई बना था। अगला लोअर लो हमारा ये बना जी, ये वाला। जब ये यहां पे ब्रेक हो गया, ठीक है, इस जगह पे ये देखें ये लेवल हमारा ब्रेक हो गया यहां पे, तो फिर हमारा ये वाला लोअर हाई जो है ना ये वाला कंफर्म हो गया है। जो हमने आखिरी कंफर्म लोअर हाई को हमने मार्क कर लिया है। ये मार्क इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि जब तक प्राइस इस लेवल को, आखिरी जो स्ट्रक्चर का, बेरिश स्ट्रक्चर का आखिरी जो कंफर्म लेवल है, जब तक प्राइस इसको तोड़ के ऊपर नहीं चली जाती, ठीक है, उस वक्त स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, ट्रेंड हमारा कौन सा रहेगा, बेरिश चलेगा। ठीक है, बेरिश रहेगा। आप देखें ये बेरिश चल रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ कि देखें ये लोअर लो था पिछला, अगला लोअर लो कहां पे बना, जब प्राइस ने इस लोअर लो को ब्रेक किया यहां पे, ये इस जगह के ऊपर यहां पे, तो अगला जो लोअर लो बना है वो आप देखें कि यहां पे तो मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई ना। ठीक है, अगला लोअर लो बना है यहां पे इस जगह पे, ये वाला। इसको मैं मार्क कर देता हूं, लिख देता हूं यहां पे कि अगला लोअर लो हमारा ये वाला हो गया, ये वाला। और जो हमारा कंफर्म लेवल है लोअर हाई वो ये वाला है जो हमने मार्क किया हुआ है आखिरी। ठीक है, अब आप चेक करें कि ये जो लोअर लो आखिरी बनाया ना ये वाला, जिसकी वजह से ये लेवल कंफर्म हुआ था हमारा लोअर हाई, ये ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि इसको ब्रेक करने की बजाय हमारा जो ऊपर की तरफ आखिरी कंफर्म लोअर हाई का लेवल जो हमने मार्क किया हुआ था बेरिश स्ट्रक्चर का, जो कहां से चलना शुरू हुआ था, इधर से ऊपर से, और हमारा जो कंफर्म बुलिश स्ट्रक्चर का लेवल था वो यहां पे कहीं पे ब्रेक हुआ था इधर, आपको याद है ना। तो अब देखें वहां से प्राइस फिर कितना नीचे आई है, यहां तक आई है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइस ने इस जगह के ऊपर, ये आप देखें कि हमारा जो कंफर्म आखिरी लोअर हाई था, ये जो हमने मार्क किया हुआ था, ये ये लेवल, ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली ये हाईएस्ट पॉइंट है देखें, वो इसने कहां पे ब्रेक कर दिया है, ये आप देखें यहां पे। मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लूं। ये इतनी, ये वाला लेवल जी एग्जैक्टली हमारा ये वाला लेवल था, ये मोटाई बनती है इसकी। ठीक है, ये लोअर हाई। अब आप देखें कि नीचे वाला जो लोअर लो था हमारा आखिरी वो ये है, ये तो ब्रेक नहीं हुआ नीचे की तरफ। अगर ये ब्रेक हो जाता तो हमारा अगला उससे नीचे कहीं पे लोअर हाई कंफर्म हो जाना था। लेकिन हमारा क्या हुआ कि इस कैंडल ने, ये देखें, ये पहली कैंडल नहीं ब्रेक कर सकी, बल्कि अगली जो दूसरी कैंडल है ना ये वाली, इसने हमारा ये कंफर्म लोअर हाई आखिरी जो था बेरिश स्ट्रक्चर का वो ब्रेक कर दिया है। देखें कैंडल कितना ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है जी, तो जब हमारा बेरिश स्ट्रक्चर का आखिरी
कंफर्म लोअर हाई ब्रेक हो गया, इसका क्या मतलब है कि अब सेल का ट्रेंड खत्म हो गया, बेरिश स्ट्रक्चर से प्राइस निकल गई है, उसको ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ। तो फौरन अगला काम हम क्या करेंगे, हम फौरन ये काम करेंगे कि अब हमारी इस लेवल की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि पहले नीचे से जिधर से प्राइस आई है उधर से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। अब आप देखें, मैं जल्दी से जरा यहां पे लिख दूं कि पहला जो हमारा लो पॉइंट था, आप देखें सबसे नीचे वाला लोअर पॉइंट ये है। ठीक है, ये वाला, यहां से प्राइस ऊपर गई, ये हमारा हाई पॉइंट हो गया, क्योंकि अब कंफर्म लेवल तो ब्रेक हो गया ना ऊपर की तरफ। अब नीचे से ऊपर की तरफ मार्किंग शुरू करेंगे। फिर यहां से प्राइस ये आई, यहां पे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, वापस नीचे आई और यहां पे इसने ब्रेक कर दिया। तो अब देखें, जब प्रीवियस प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है तो पिछले लो और हाई के दरमियान में जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये वाला है ना। ठीक है, ये वाला लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला। तो अब ये वाला जो है हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा हो गया हायर लो। ठीक है, ये वाला। अब इसकी मैं मार्किंग शुरू करता हूं, प्रॉपर लेवल मार्किंग। यहां से अब मैं क्या करता हूं कि मैं ये वाला लेवल हटाता हूं अब। ठीक है, अब हमारा बुलिश स्ट्रक्चर का ये लेवल हो गया कंफर्म, कौन सा, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया नीचे से ऊपर जाते हुए। ठीक है, ये वाला बन रहा है, तो ये हमारा हो गया हायर लो। अब बुलिश स्ट्रक्चर की मार्किंग शुरू हो गई, एच कंफर्म हायर लो। ठीक है, अच्छा अगला जब ये ब्रेक हुआ यहां पे, ये वाला जो हमारा हाई था, जब ब्रेक हुआ इस जगह पे, तो अब आप देखें कि अगला इस हाई के बाद हायर हाई कहां पे बना। इस जगह को तो हमने कह दिया कि ये बन गया, ये लो, ये हाई नीचे से ऊपर जाते हुए, ये हायर लो हो गया कंफर्म हमारा। और अगला हायर हाई कहां पे बना है। अच्छा माइक अपने बंद कर दें जी, माइक को म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा अगला हाई कहां पे बना है, इस हाई से ऊपर हायर हाई कहां पे बना है, यहां पे ये लेवल ब्रेक हुआ। अब वही कि मिनिमम रिट्रेसमेंट कहां पे हुई नीचे की तरफ। ठीक है, जहां पे हुई है वो हमारा हाई, हायर हाई हो जाएगा। अब देखें, एक तो ये बुलिश, ये रेड कैंडल बनी है यहां पे, क्या इस रेड कैंडल ने इस आखिरी बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक किया है? नहीं किया, ये भी नहीं बना। ऊपर ये थी, इसको भी ब्रेक नहीं किया, ये थी, इसको भी ब्रेक नहीं किया, ये किसी को ब्रेक नहीं किया यहां तक। हाँ, अलबत्ता ये एक कैंडल जरूर है जी, ये अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूं यहां पे, अब देखें, ये वाली कैंडल बुलिश थी, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद ये वाली कैंडल बुलिश बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप गौर से देखें ना, मैं इधर लाइन को ड्रॉ करता हूं। ये हमारी बुलिश कैंडल का लो है आखिरी, और इसका हाई ये बन रहा है। ठीक है, ये वाला, तो इस कैंडल का, ये जो हमारी आखिरी बड़ी कैंडल है बुलिश, अब देखें इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। कैंडल्स ने विक्स मारी है यहां पे, लेकिन इसका जो लो पॉइंट था वो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई यहां पे। ठीक है, यहां तक, इस जगह तक। अच्छा, अगर आप देखें, क्या इस कैंडल से अगली बुलिश कैंडल ये भी थी, तो क्या इसने प्राइस को पिछली कैंडल से ऊपर लेके गई है? नहीं, वो भी इसकी रेंज के अंदर ही है। ठीक है, ये देखे ना, बिल्कुल रेंज के अंदर आ रही है पिछली हाई की, ये वाली जो छोटी कैंडल है। तो इसको भी हम 1 घंटे के मुताबिक अगला जो हायर हायर हाई इस पॉइंट को नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन जब प्राइस नीचे आई यहां से लेके और यहां तक, आप देखें कि ये रेंज में ही चलती रही है एक कैंडल की। ये आप देख रहे हैं, आखिरी बुलिश कैंडल की रेंज के अंदर ही प्राइस चलती रही है। यहां पे ये रेंज ब्रेक हुई ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगली आखिरी हमारी बुलिश कैंडल ये वाली हो गई। ठीक है,
इस जगह के ऊपर जाके यहां पे आप देखें, यहां पे जो आखिरी बुलिश कैंडल है ना, ये वाली बड़ी, ठीक है, ये वाली, इसका जो लो था वो ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इस पॉइंट को अगला हायर हाई कहेंगे। अब देखें कि अगला जो हमारा पॉइंट बना है हायर हाई, वो कितना ऊपर जाके बना है। ठीक है, तो अब हमारा ये 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक बुलिश स्ट्रक्चर का जो अगला हायर हाई बना है वो ये बना है जी, ये हायर हाई है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि प्राइस नीचे आई, इधर तक आई, और हमारा जो पिछला जो हायर लो कंफर्म लेवल है वो कहां पे है, वो अभी बहुत नीचे रह गया है। देखें ये रह गया है, ये वाला। और प्राइस नीचे आई हायर हाई बनाने के बाद, ठीक है, इधर रुकी। क्यों रुकी इधर? क्योंकि ये प्रीवियस हमारा जो लेवल टूटा था, ये हमारा लेवल था ना प्रीवियस, ये वाला रेजिस्टेंस का जो टूटा था, वो भी काफी नीचे है देखें। ठीक है, ये लेवल है वो, ये लेवल है जी वो। तो वो भी काफी नीचे रह गया। तो अब प्राइस ये यहां पे आके हायर हाई के बाद इस पॉइंट से देखें वापस ऊपर, और उसने प्रीवियस हाई जो हमारा था, अब ये वाला जो नया बना हुआ है, इसको आप देखें कि यहां पे ब्रेक कर दिया है। यहां पे देखें, ये देखें प्रीवियस हाई को यहां पे ऊपर कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो अब हमारा हायर लो कौन सा आखिरी कंफर्म हो गया, ये वाला प्रीवियस, पिछला जो नया हायर हाई बना था और जहां पे वो हायर हाई टूटा है, उसके दरमियान में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा आखिरी कंफर्म लेवल हो गया बुलिश स्ट्रक्चर का, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब आप देखें कि जब ये तो हमारा हो गया अब लेटेस्ट आखिरी हायर लो जो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, ये आगे चलाते हैं इसको। अब हमारा जो हायर हाई हो गया आखिरी, पिछले हायर हाई से जो ऊपर बना है, वो को इससे ऊपर वो ये बना। क्यों बना? क्योंकि यहां पे आप देखें इसने मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। आखिरी बुलिश कैंडल कौन सी है? यही वाली है ना। इसमें ये वाली है छोटे वाली, ठीक है, ये वाली बड़ी से ऊपर जो है, क्योंकि ये प्राइस को ऊपर लेके गई है पिछली कैंडल से, ये वाली आप देखें। ठीक है। अब इसका जो लो पॉइंट था वो यहां से आप देखें ब्रेक हो गया, ये इसका लो पॉइंट था, ये वाला। ये ये लो पॉइंट यहां पे ब्रेक हो गया जी। मिनिमम रिट्रेसमेंट की शर्त पूरी होगी, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो अब क्या हुआ कि हम अगला जो हायर हाई कहेंगे वो इस पॉइंट को कहेंगे। ये हमारा अगला नेक्स्ट हायर हाई जो बन गया है, ये ऊपर बन गया है, ये वाला। ठीक है। और अब चेक करें कि प्राइस वापस आई। अभी तक इस हायर हाई को, जितनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं कैंडल्स, अभी तक आगे देखें यहां तक जो है, इस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि वापस नीचे आते आते वो प्राइस आई है वापस अपना जो कंफर्म हमारा हायर लो था आखिरी, उसको टच किया है। यहां पे देख रहे हैं। अच्छा, यहां पे जब टच किया है तो यहां से प्राइस वापस ऊपर उठी। अगर ये कंफर्म लेवल टूट जाता हमारा आखिरी हायर लो, नीचे कैंडल क्लोज हो जाती, तो हम क्या समझते कि बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन यहां से देखें उसने वापस रोक दिया ऊपर, अच्छी खासी प्राइस ऊपर गई। अब हमने क्या देखा था, जो आपने मैंने आपको बताया था कि जब आखिरी कंफर्म जो स्ट्रक्चर का लेवल होता है ना, जब वहां उसको टच करती है तो उसके बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि बड़ी तेजी से प्राइस ऊपर जाती है, और जो पिछला हायर हाई ब्रेक करके बहुत ऊपर निकल जाती है। ऐसा नहीं हुआ देखें। आई प्राइस नीचे, अपना जो पिछला लेवल था वो ये था, ठीक है, वहां से भी उठने की कोशिश की थोड़ी सी, लेकिन उसको तोड़ के नीचे आ गई। लेकिन जो आखिरी कंफर्म लेवल है हायर लो, यहां पे इसको टच किया, ऊपर उठी जरूर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस आ गई। अब ये जो वापस आई है ना नीचे, ये वीकनेस की निशानी होती है कि अब बुलिश जो ट्रेंड चल रहा था उसके अंदर पावर खत्म हो गई है, कमजोर हो गया है वो।
अब देखें यहां से इसको अदरवाइज ताकत में होता तो ये उठ के बहुत ऊपर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आखिरी कंफर्म लेवल को यहां पे इसने टच किया है देखें। तो अब जब ये वापस आई है, तो अब देखें इसने हमारा जो कंफर्म लेवल था बुलिश स्ट्रक्चर का अभी तक का जो हमने मार्क किया था, उसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये हमारा कंफर्म लेवल ब्रेक हुआ, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा ये जो लेवल था ना, ये हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि ये देखें यहां पे ब्रेक हो गया है, इस जगह पे, यहां पे ये लेवल हमारा हो गया ब्रेक, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब बुलिश स्ट्रक्चर हो गया खत्म फिलहाल। तो अब हम फौरन क्या करेंगे कि हम फौरन अब अगली मार्किंग करेंगे कि अगला लो ये बना देखें नीचे, ठीक है। तो ऊपर से आते हुए ये हाई था, ये लो बन गया ना। तो जब वापस प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, तो आप देखें कि ये जो प्रीवियस हाई था ये वाला, इसी ने प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया वक्ती तौर पे। नया हाई कोई नहीं बना। ये आप देखें ये वाला जो हाई था, इसी ने प्राइस को फिलहाल ऊपर जाने से यहां पे रोक दिया था। ये देखें इसी लेवल ने, लेकिन वो लेवल ब्रेक हो गया यहां पे। अब आप गौर करें कि प्राइस है ना, जब हमारा बुलिश स्ट्रक्चर का आखिरी कंफर्म हायर लो यहां पे ब्रेक हुआ, तो इसके बाद हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब प्राइस नीचे की तरफ जाएगी या साइडवेज में यहां पे इसको रुकना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया कि लेवल भी हमारा कंफर्म बुलिश स्ट्रक्चर का तोड़ दिया, और प्राइस ऊपर जाके वापस मजीद नीचे जाने की बजाय कि ये प्रीवियस लो को ब्रेक करती, अगर तो इस लो को ब्रेक कर लेती, ये वाला जो बना था, ठीक है ना, ये यानी कि ये वाला नया लो बना था ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ये नया लो जो बना था लेवल टूटने के बाद, अगर तो प्राइस इस लो को ब्रेक करती नीचे, तो फिर तो हमारा जो नीचे जाते हुए लोअर हाई कंफर्म होना था, वो ये लेवल हमने ये वाला कंफर्म कर देना था, मार्क कर लेना था। ऐसा ही था ना कि इसको हमने लोअर हाई का नाम देना था। लेकिन उसने बजाय इस नीचे वाले लो पॉइंट को ब्रेक करके नीचे जाने के, उसने वही पॉइंट जो हमारा ऊपर वाला था उसी को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइस यहां पे जो इसने बुलिश स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था थोड़ी देर के लिए, अब वापस ये बुलिश स्ट्रक्चर में आ गई है, वापस इंटर हो गई है बुलिश स्ट्रक्चर में। तो फिर हमारा वही मार्किंग शुरू हो जाएगी जैसे हम अभी तक करते आए हैं। कैसे? कि अब देखें ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, और ये हाई यहां पे ब्रेक हो गया। तो अब हमारा हायर लो कंफर्म कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर का हायर लो ये वाला हमारा कंफर्म हो गया जी, ये जगह, ये लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब आप देखें अगला हायर हाई कहां पे बना? ये हायर लो हाई क्या यहां पे बना है इस जगह पे? नहीं, इसको नहीं कह सकते, मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, यहां पे भी नहीं हुई, यहां पे हुई है, यहां पे भी नहीं हुई, ये बना है जी ऊपर जाके, ये हमारा हायर हाई है जी यहां पे, ठीक है, ये वाला, ये हमारा अब हायर हाई बन गया नया। और इससे पीछे मार्किंग कैसे होगी? ये लो था, ये हाई था, यहां से प्राइस नीचे आई थी, ये हायर लो था। कब? जब ये प्रीवियस हाई यहां से ब्रेक हुआ है, तो ये हायर लो बना था और हमने ये देखे मार्क कर दिया था। अभी आखिरी कंफर्म हायर लो हमारा ये है इस वक्त, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। ऊपर ये हायर हाई बना, ये प्राइस वापस नीचे आई देखें, और अब क्या होगा? या तो इस हाई को ब्रेक कर जाए ऊपर, देखते हैं कि क्या हाई को ब्रेक किया। अब आप देखिएगा, ये हमारा हाई हायर हाई था ना, यहां पे इसने ब्रेक कर दिया, देखें एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। तो अब हमारा अगला जो हायर हाई है वो ये बन गया है। ये बातें हैं प्रैक्टिस की। पिछला हायर हाई ये था, ये वाला, ठीक है। अब अगला हाई इससे ऊपर देखें, ये वाला बन गया है, नेक्स्ट हायर हाई ये बन गया है जी, ये वाला। और इन दोनों के बीच में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। अब हमारा जो कंफर्म हायर लो है ना, वो नीचे से उठ के ऊपर आ जाएगा।
अब कंफर्म हायर लो हमारा कौन सा बन गया, ये वाला, ये इस जगह पे। ठीक है, अब आप चेक करें। अरे यार, ये यहां पे अब आप देखें कि प्राइस ऊपर से वापस आई। ठीक है, और जिस लेवल को तोड़ा था वहां पे रुकी नहीं, क्योंकि वो पिछले हाई के करीब था। ठीक है, वापस आई, लेकिन अपने कंफर्म हायर लो के ऊपर जो आखिरी था ये वाला, एग्जैक्ट उसने उसको टच किया है। देखें यहां पे ऊपर उठने की कोशिश की। होना क्या चाहिए था कि यहां से स्पीड से ऊपर निकलती। ठीक है, और प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके अपना हायर हाई बनाती उससे ऊपर। लेकिन ऊपर उठी जरूर थी, लेकिन ऊपर जाने की बजाय वापस आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ये जो बुलिश स्ट्रक्चर था उसकी पावर कम हो गई है, वीक हो गया है। उसने देखें ये नीचे की तरफ हमारा कंफर्म लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करके देखें कैंडल नीचे क्लोज हो गई। जैसे ये हुआ, हमने इस लेवल की इंपॉर्टेंस खत्म होगी। अब उल्टा रिवर्स, ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये पिछले हाई से नीचे, इस ये लो जब ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है ये लोअर हाई कंफर्म हो गया है हमारा। ठीक है, अब रिवर्सिंग, रिवर्स मार्किंग शुरू अगला। अब ये लोअर हाई हमारा कंफर्म हो गया है जी, और अगला लोअर लो देखें ये बन गया है नीचे। तो ये इस तरीके से आपने जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही होती है, आपने अपनी लेवल मार्किंग एक अपने नॉलेज को यूज करते हुए इस तरीके से साथ साथ करनी होती है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड मिल सके। ये बात समझ रहे हैं आप? तो अब देखें ये सारी चीजें किसको समझ आएंगी? जो आदमी, जो भी अभी तक हमने सेशंस किए हैं, जो उनको उनकी वीडियो को देखने के बाद बार बार फ्री टाइम में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ के पहले पेपर के ऊपर ड्रा करेगा, कागज के ऊपर, उसके बाद जितनी समझ आ रही है अपने चार्ट के ऊपर लेवल मार्किंग करेगा। ठीक है ना? क्योंकि देखें ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जितने भी नॉलेज हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, वो सारे के सारे इस स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सबसे, जो यूं समझ लें बैकबोन है फॉरेक्स ट्रेडिंग के सारे नॉलेजेस की। ठीक है, तो इसकी जिस वक्त आप थोड़ी सी टाइम दे के प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ठीक है, इसकी मैस्ट्री कर लेंगे, मास्टर बन जाएंगे इसको यूज करने के, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप नॉलेज को फॉलो कर रहे होते हैं। और याद रखें, हमें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज है ना, वो ये नहीं कहता कि आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज ये कहता है कि अगर नुकसान होगा तो बहुत थोड़ा होगा और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। वो ये कहता है नुकसान इसमें होता है, लेकिन ये नॉलेज हमें ज्यादा नुकसान होने से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आप देख लें कि ये है मुश्किल काम ये शुरू में, लेकिन किसके लिए? जो आदमी प्रैक्टिस नहीं करता, जो जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए ये जबरदस्त है। अच्छा जल्दी से, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब आपने, मैं आखिर में आ जाता हूं जी, जल्दी से इसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक और बात कि देखिए, ये हम आगे लाइव, ठीक है, ये आखिर में मैं आ जाता हूं। अब यहां पे आप देखें कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर, यहां पे आप देखें 1 आवर के चार्ट के ऊपर आखिर में, ये पीछे से लो पॉइंट, प्रीवियस लो ब्रेक होते जा रहे हैं। देखिए ये पिछला लो ये था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, अगला लोअर लो ये बन गया। ये यहां पे ब्रेक हुआ, अगला लोअर लो ये बन गया। ये यहां पे ब्रेक हुआ, ठीक है, अगला लोअर लो इधर कहीं पे बन गया। तो ये अभी बेरिश स्ट्रक्चर आ रहा था ना, लेकिन यहां पे अगर आप देखें कि इस जगह के ऊपर यहां से प्राइस उठी, आखिरी लोअर हाई कहां पे था, कंफर्म मार्किंग कहां पे होनी चाहिए थी? ये देखें ये लो पॉइंट था, ये वाला लो पॉइंट था ना, आखिरी लोअर लो, ये ये वाला। ठीक है, यहां ये लोअर लो था प्रीवियस, जब ये ब्रेक हो गया तो हमारा जो लोअर हाई आखिरी कंफर्म था वो यहां पे था, ये वाला। ठीक है जी, इसको हमने मार्क कर दिया था क्या, इसको हमने नाम दे दिया था कंफर्म लोअर हाई आखिरी।
ठीक है, ये हमारा लोअर हाई था, एल एच और H1 का, ये। ठीक है, अब आप देखें कि ये प्राइस जब ऊपर उठी है तो वापस यहां से नीचे जाने की बजाय इसने, देखें, ये हमारा कंफर्म जो बेरिश स्ट्रक्चर का आखिरी लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। तो जैसे ही इसने ब्रेक किया ना, इसको 1 घंटे की बात कर रहा हूं, तो अब हमें क्या चाहिए कि यहां से अब फिलहाल वक्ती तौर पे ये जो बेरिश स्ट्रक्चर इतने टाइम से चला हुआ आ रहा था 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, वो यहां पे ब्रेक हो चुका हुआ है। तो अब हमें रिवर्स मार्किंग करनी है नीचे से, जो हम अब देखें, ये लो पॉइंट पहला, ये हाई, ये हायर लो, ठीक है, और ये हायर हाई। तो ये वाला हायर लो कंफर्म हुआ था, यहां पे ये चेंज कर लें, पहले ये था कंफर्म हायर लो, ठीक है, अभी हायर हाई ये वाला है हमारा, ये हायर हाई ये वाला है। और अभी ये जैसे ही ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है तो अगला जो हमारा हायर लो होगा वो यहां पे कंफर्म हो जाएगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो अभी ये इंटैक्ट है, ये आखिरी है, तो प्राइस यहां तक आ सकती है अपने कंफर्म हायर लो के स्ट्रक्चर को, क्योंकि बेरिश जो था वो यहां पे ब्रेक हो चुका हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, जल्दी से एक और बात, कि अब मैं एक और चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं गोल्ड का। यहां पे आप, मैंने थोड़ी देर पहले ये लेवल किसी और को मैं बता रहा था, ऑफिस में कोई साहब आए हुए थे, ये मैंने कुछ लेवल्स यहां पे बनाए हुए हैं, ठीक है, एक और चार्ट के ऊपर, ये जो ये वाले जो है, देखें कि 1 घंटे के चार्ट के अंदर ये वाला वो लेवल है जो आखिरी मैंने अभी आपके सामने मार्क किया है। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, कि बुलिश स्ट्रक्चर का H1 का हायर लो ये है आखिरी, ठीक है। लेकिन जिस वक्त आप इसी को 30 मिनट में लेके जाएंगे, इसी चार्ट को, तो 30 मिनट का बुलिश स्ट्रक्चर का आखिरी जो कंफर्म लेवल है वो ये वाला, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया हुआ है, ये देखिएगा कैसे। इसी के अंदर जब आप 30 मिनट को ओपन करेंगे ना, छोटे टाइम को, तो 30 मिनट के चार्ट में आप देखें, ये इससे पहले यहां पे ये आखिरी जो बुलिश कैंडल थी इसका लो ब्रेक हो गया हुआ है, ठीक है। तो आखिरी जो यहां पे नहीं हुआ, ठीक है, तो आखिरी जो 30 मिनट का हायर लो कंफर्म है वो ये वाला है। अच्छा, इसी में अगर आप मजीद छोटे चार्ट में जाएंगे 15 मिनट में, ठीक है, ये 15 मिनट में आ गए हैं, तो ये 15 मिनट का जो आखिरी कंफर्म हायर लो है ना बुलिश स्ट्रक्चर का, ठीक है, 15 मिनट में भी बुलिश चल रहा है, वो देखें ये वाला बना हुआ है, ये चेक करें यहां पे क्यों। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से जूम इन करता हूं। 15 मिनट के चार्ट में आप देखें आखिरी बुलिश कैंडल ये वाली थी, ये देखें इसका लो ब्रेक हो गया है यहां पे, ये देख रहे हैं आप, और फिर प्राइस ऊपर निकल गई और अगला नेक्स्ट हायर हाई ये वाला बना है। तो हमने ये 15 मिनट का मार्क किया हुआ है। और अभी आप देखें कि सिर्फ इसको मैं हटा देता हूं ऊपर से, ये जो 15 मिनट का है ये वाला, ठीक है, आप देखें प्राइस आई, ये इसका हायर हाई था 15 मिनट में, ये अपने कंफर्म हायर लो को इसने टच किया, उठी ऊपर, फिर वापस आई, फिर दूसरी दफा उठी, ठीक है, और अभी भी देखें कि ये 15 मिनट का लेवल हायर लो जो कंफर्म है ये टूटा नहीं है, अभी नीचे ब्रेक नहीं हुआ, और इसी के बीच में अभी रेंज चल रही है। तो जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होगा 15 मिनट का नीचे की तरफ, तो इसका क्या मतलब होगा कि 15 मिनट में फिलहाल ये बेरिश हुआ है, हो सकता है ये 30 मिनट का जो लेवल है कंफर्म, ठीक है ना, जो 15 मिनट से बड़ा है वो इसको यहां से उठा दे। अगर ये भी टूट जाएगा तो हमें तो मार्किंग 1 घंटे का जो मजबूत लेवल है इन सब में, 15 मिनट में, 30 मिनट में और 1 घंटे में, वो कंफर्म लेवल अभी यहां पे मौजूद है। तो यहां से अगर ये लेवल टूटेगा ना 1 घंटे का, फिर हम कहेंगे कि प्राइस जो है वो बेरिश हो गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम भी उनके अपने स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे मैंने आपको मिसाल दी है ये वाली। अच्छा, इसके ऊपर हम अगले सेशंस में भी बीच बीच में बात करते रहेंगे स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मार्किंग है चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। आप आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस में, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आंसर टाइम के दौरान में, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल स्ट्रक्चर का टॉपिक यहाँ पे मैं रोकता हूँ।
अब हम आगे आ जाते हैं जी। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था, एक एक इंडिकेटर है, फिबोनाची, फिब लेवल जिसे कहते हैं, फिब रिट्रेसमेंट लेवल। फिबोनाची, डबल सी आई, फिबोनाची। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल। वर्थ वाला, वैल्यू वाला इंडिकेटर है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आपने करना क्या होता है कि किसी भी चार्ट के ऊपर, इवन MT5 के चार्ट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, यहाँ पे आप जब ये देखें, ये ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये जो छोटा ग्राफ सा बना हुआ है, जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो इस जगह से, बल्कि नहीं, ये फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल्स वाला इंडिकेटर है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये टूल्स में दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इंडिकेटर की जगह पे नहीं, ये लहदा से इन्होंने एक ही इंडिकेटर है जो यहाँ पे टूल्स में दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। ये आप देखें, ये आपको चार लाइनें नजर आ रही हैं, ये वाली लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसके नीचे ये देखें, ये जो है ना, ये वाला, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर टॉप पे देखें, ये पहला जो इंडिकेटर दिया हुआ है, फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये लेवल है जी, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसका। अच्छा, ये हमें बताता क्या है? याद रखने वाली बात है कि जिस वक्त, एक सेकंड, ओके जी, ये हमें बताता ये है कि जब प्राइस अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होती है। स्ट्रक्चर को फॉलो करने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे, या तो बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश में है। स्ट्रक्चर दो ही होते हैं मेजर। ठीक है, साइडवेज वाला तो मेजर नहीं होता, वो तो बीच में रेस्टिंग फेज होता है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे, यहां से प्राइस ने चलना शुरू किया, यहां से ऊपर गई थी, यहां पे, यहां से वापस आई, रिट्रेसमेंट हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइस रुकी, और यहां से इसने जिस वक्त अपने प्रीवियस हाई को, ये लो पॉइंट था, ये हाई था। ठीक है, जब प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ऊपर निकल गई। ठीक है, और जहां पे जाके रुकी, जहां पे मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे पूरी हो गई, तो अब हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया ना कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये हायर हाई हो गया, पिछले हाई से ऊपर। और ये नीचे हमने नाम दे दिया हायर लो। ठीक है, ये हमने मार्क भी कर दिया इधर कि ये हमारा कंफर्म हायर लो हो गया है, इसको मार्क कर दिया अपने चार्ट के ऊपर। ऐसा ही है। अब ये वाली जो वेव है, जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, ये जो वेव है, इसको हम क्या नाम देंगे जी? हमने कल बात की थी, कल वाले सेशन में, इसको हम नाम देते हैं इंपल्स वेव। ठीक है, इस वेव का नाम है इंपल्स वेव। इंपल्स वेव वो वेव होती है फॉरेक्स में, जो अपने स्ट्रक्चर के, चाहे बेरिश स्ट्रक्चर है चाहे बुलिश स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये बुलिश है। जो अपने स्ट्रक्चर के पिछले लेवल को ब्रेक करे। ये वाली वेव है, देखें, इसने इस पिछले हाई को ब्रेक किया है। और बेरिश स्ट्रक्चर में जब वेव नीचे जाएगी, तो उसमें इंपल्स वेव कौन सी होगी? ये प्राइस थी, ऊपर से नीचे जा रही थी। ठीक है, ये हाई था, ये लो था, ये प्रीवियस लो था, ये रिट्रेसमेंट हुई, ये वाली। ठीक है, ये लोअर हाई हो गया, और यहां से लेके ये जो वेव है ना, ये वाली, ठीक है, ये इंपल्स वेव है। ठीक है, क्योंकि इसने माजी के प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, तो इसमें इंपल्स वेव ये होगी।
ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखने वाली बात है कि जो इंपल्स वेव होती है, अब मैं दोबारा से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको बता दूं। ये तो हम ड्राइंग जब करते हैं तो उस वक्त तो हम एग्जैक्ट वेवलेंथ का ख्याल करते हुए बनाते हैं ना वेव। मिसाल के तौर पे ये थी लो और ये हाई था। यहां से प्राइस ने जब नीचे आई तो ऐसे एकदम से ऊपर नहीं निकल गई, बल्कि कुछ इस तरीके से रियलिटी में प्राइस ऐसे बिहेव करती है, ऐसा ही है। और फिर फॉर एग्जांपल यहां से ये वेव ऊपर निकल गई, ठीक है, और यहां पे रुकी, और यहां से रिट्रेसमेंट मिनिमम पूरी हुई। तो हमने इस पॉइंट को जो ऊपर था हमने कह दिया कि ये पिछले हाई से ऊपर हायर हाई बन गया। और अब यहां पे जो हमने हायर लो किस पॉइंट को कहा था, इसको, इसको या इसको, इन तीनों में से जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, इसको हमने हायर लो कहा था, कंफर्म हायर लो, हायर लो। ठीक हो गया। लेकिन इंपल्स वेव कौन सी है? इंपल्स वेव यहां से नहीं शुरू हो रही, यहां से नहीं शुरू हो रही। इंपल्स वेव वो है जिसने आखिर में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो इंपल्स वेव देखें, यहां से लेके इस जगह से, ये वेव यहां से शुरू हुई है, यहां से लेके यहां तक, ये इंपल्स वेव है। ठीक है। अच्छा, जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल्स का इंडिकेटर होता है ना, उसका जो पहला क्लिक होता है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फिब फर्स्ट क्लिक जो करना होता है, जब हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट क्लिक यहां पे करना होता है जहां से इंपल्स वेव शुरू होती है। ठीक है, ये पहला क्लिक यहां पे करते हैं, मैं बताता हूं कैसे। और जो दूसरा क्लिक करते हैं वो जहां पे ये इंपल्स वेव खत्म हुई है ना, यहां पे सेकंड क्लिक उसका क्लिक करते हैं। ठीक है, यहां पे फिब सेकंड क्लिक, ये बात समझ आ गई। तो जो इंपल्स वेव होती है उसका एग्जैक्ट ये पता होना कि वो शुरू कहां से हुई और खत्म कहां पे हुई, ये पता होना इसलिए जरूरी होता है। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट क्लिक क्या है, सेकंड क्लिक क्या है, ये आपको आगे पता, मैं अभी बताता हूं। अच्छा, अब आ जाते हैं फिब के ऊपर, ये लेफ्ट साइड के ऊपर। मैं ड्राइंग जो है वो खत्म कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। अच्छा जी, अब आ जाएं यहां पे, आप देखें ये हमारा, ये चार लाइनें जो हैं टूल्स में, ये है जी सबसे ऊपर आप गए, ये फिब रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है। अब जिस वक्त आप इसको पहली दफा सिलेक्ट करेंगे ना जहां पे भी, ठीक है, अब मैंने देखें इसको सिलेक्ट क्लिक कर दिया तो सिलेक्ट हो गया है ये। अब मैं इसको जब पहला क्लिक करूंगा कहीं पे भी, ये देखें मेरा पहला क्लिक हो गया है। तो अब ये कुछ इस ऊपर में लेके जा रहा हूं। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्लिक यहां पे हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने सेटिंग की हुई है। ठीक है, आपका इस तरीके से नहीं आएगा, आपका जो है वो कुछ बहुत सारे कलरफुल लेवल आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल्स आएंगे, वो भी मैं सेटिंग करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लें कि यहां पे मैंने पहला क्लिक किया, ठीक है, ये फर्स्ट क्लिक। आप फर्ज कर लें कि ये जो हमारी इंपल्स वेव थी ना, वो यहां से शुरू हुई थी और यहां तक गई थी। ठीक है, इंपल्स वेव थी ये हमारी, इंपल्स वेव। ये इसका फर्स्ट क्लिक है। जहां पे भी फिबोनाची इंडिकेटर का फर्स्ट क्लिक करते हैं वहां पे 100% की रीडिंग आती है अंडर आगे। ठीक है, 100% का लेवल। और जहां पे दूसरा क्लिक करते हैं ये वाला सेकंड क्लिक, वहां पे 0% की रीडिंग आनी चाहिए एग्जैक्ट। जहां ये इंपल्स वेव के ऊपर अप्लाई होता है, जहां से शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई। तो प्राइस, ये बुलिश स्ट्रक्चर की इंपल्स वेव थी ना, ऊपर की तरफ गई है। तो बुलिश स्ट्रक्चर की जो इंपल्स वेव होती है उसमें जो पहला क्लिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का, वो वहां पे करते हैं जहां से इंपल्स वेव शुरू हुई होती है,
और दूसरा क्लिक वहां पे करते हैं जहां पे खत्म हुई होती है। ठीक है। अब आप इसमें देखें कि मैंने ये अपनी जो, ये आपको भी मैं सेटिंग करवाऊंगा, ठीक है, इसका फायदा क्या होता है। अब ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है। बुलिश स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है कि ये प्राइस पीछे से आई थी इधर से, ठीक है, यहां से रिट्रेसमेंट हुई, ये लो था ना हमारा, ये हाई पॉइंट है, यहां से वापस आई, और इस जगह के ऊपर इसने हमारे प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ऊपर चलेगी यहां तक। ठीक है, और यहां पे हमारा हायर हाई, हमने इसको इसलिए कह दिया इस पॉइंट को कि यहां से इसकी मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी, ये वापस नीचे आ रही है प्राइस। और फॉर एग्जांपल कि ये अभी कैंडल यहां पे है, ठीक है। अब फिबोनाची लेवल के जो रिट्रेसमेंट लेवल हैं, जब हम इस आखिरी इंपल्स वेव के ऊपर अप्लाई कर दिए, तो ये लाइनें हमें क्या बता रही हैं, ये हमें ये बता रही हैं कि जिस वक्त प्राइस वापस आएगी ना, तो ये आप देख रहे हैं यहां पे ये वाला कोई गोल्डन कलर के दो लेवल 50% से लेके 61% के दरमियान में आपको नजर आ रही है, दो लाइनें नजर आ रही हैं, ये वाला, ये लेवल हमें ये बता रहा है इस आखिरी इंपल्स वेव को सामने रखते हुए कि इसकी जो आइडियल रिट्रेसमेंट होगी वो यहां तक होनी चाहिए, इस आइडियल जो रिट्रेसमेंट है वो यहां तक होनी चाहिए जी, इस लेवल तक, जो है 50% से लेके 61% के दरमियान वाला जो लेवल है। ठीक है, इसको कहते हैं आइडियल रिट्रेसमेंट। और आप देखेंगे कि काफी ज्यादा दफा जो आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी ना, चाहे वो बुलिश स्ट्रक्चर है उसकी कंटिन्यूएशन में, या बेरिश स्ट्रक्चर है, वो यहां तक मिलेगी ज्यादातर केसेस में। ऐसा नहीं होता कि हर दफा। इसको कहते हैं 50% रिट्रेसमेंट, ये आइडियल रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला टारगेट होता है बाय की ट्रेड लेने का, अगर प्राइस यहां पे आए नीचे और यहां पे कहीं पे कंफर्मेशन दे दे ऊपर उठते हुए, तो फिब हमें रिट्रेसमेंट लेवल हमें उसने क्या बता दिया कि भाई 50% रिट्रेसमेंट कहां पे आ रही है, तो ये आइडियल जगह हो सकती है यहां पे। पहली जो है कंफर्म लेवल ये वाला है नीचे, ठीक है, ये वाला कंफर्म हमारा हायर लो ये है, तो ये तो बहुत ज्यादा आइडियल हो जाएगा। तो फिब हमें हेल्प कर देता है कि भाई यहां से भी अगर प्राइस उठ रही है ना, गोल्डन जोन, इस जोन को हम कहते हैं 50 और 61.8% के दरमियान, फिब का गोल्डन जोन, गोल्डन जोन ऑफ फिब। अच्छा, एक तो ये गोल्डन जोन के बारे में बताती है कि अगर यहां से प्राइस टच करके ऊपर उठे, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये लाजम ट्रेड ले लेनी चाहिए। ठीक है, फिर ज्यादा चांसेस होंगे कि ये निकल जाएगी ऊपर। एक तो ये इसने बता दिया कि गोल्डन जोन कहां पे है। अच्छा, दूसरा हमें ये बताती है, ये आप देख रहे हैं ऊपर जो इसका एक लेवल है जी, ये वाला -27%, ये वाला, ये बताती है कि जब प्राइस इधर से उठेगी ना, अगर प्रीवियस हाई को प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया जहां से ये नीचे आई थी, तो इसका अगला टारगेट ये वाला होता है। फिर ये वाला, इसकी अगर ये TP1 थी ना, पहली टीपी थी आपकी प्रीवियस हाई, तो अगली जो TP2 होगी वो ये ऊपर वाली होगी, TP2 यहां पे होती है। ज्यादातर आप देखेंगे कि प्राइस फिर TP2 को भी हिट करती है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर TP2 यानी कि ये -27% वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाए ऊपर, तो जो अगला लेवल होता है ना, थर्ड TP, वो ये अगला जो तीसरा लेवल है होता है, ये कम होता है, वैसे इसके कम चांसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि बुलिश, जब ट्रेड, वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये आपने मुहावरा सुना होगा। बिजनेसमैन के लिए ट्रेंड हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, तो फॉरेक्स के अंदर अगर स्ट्रक्चर है बुलिश या बेरिश, तो फिर प्राइस का कोई पता नहीं है कि कितना ऊपर जाएगी, वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है, लोग जैसे गोल्ड है, अभी आप देख लें कितना ज्यादा ऊपर आ गया हुआ है और अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है।
ठीक है, तो क्या इसी तरह से कोई भी पेयर जो है बुलिश स्ट्रक्चर में जब वो चलना शुरू होता है तो फिर हमें नहीं पता होता कि वो किधर तक जाएगा, कब तक चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर बेरिश स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो हमें नहीं पता होता कि कब तक चलता रहेगा। तो ये इंडिकेटर जो है, जिस फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स, ये हमें बता देता है कि अगली जो पहली टीपी, दूसरी टीपी और थर्ड टीपी कहां पे हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि यही लेवल्स हिट होंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे ट्रेडर होते हैं, एजुकेटेड ट्रेडर, पुराने ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, वो फिब लेवल, ये जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स है ना, इनको फॉलो करते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? अगर दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है इन लेवल्स की वर्थ तो होगी ना। फिर ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे, कभी कभी हिट नहीं भी होते ये, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये लेवल हिट होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी जी? ये है फिब रिट्रेसमेंट लेवल। लेकिन ये अप्लाई किस पे होता है? ये होता है इंपल्स वेव के दो पॉइंट्स, जहां से इंपल्स वेव शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब आते हैं इसकी जिस वक्त आप पहली दफा ये फिब अप्लाई करेंगे ना इस तरीके से, आपके ये चार लेवल नजर नहीं आएंगे आपको, आपके कोई बेताशा 15-20 लेवल नजर आएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे फिब में आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लेवल नजर आ रहे हैं। ये सेटिंग करनी पड़ती है खुद से। ठीक है, अब वो सेटिंग कैसे करनी पड़ती है? मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा तो ये हुआ हुआ है, अच्छा जी, मैं ओपन करता हूं जी आपके सामने एक और वेबसाइट, मिसाल के तौर पे investing.com। वहां पे शायद मैंने नहीं किया हुआ सेव इसको, अपनी सेटिंग को। ओके, investing.com पे चले जाते हैं। ये मैंने गोल्ड का पेयर लेट से ओपन कर लिया और टेक्निकल चार्ट पे आ गए। ओके जी, अब यहाँ पे investing.com के ऊपर ये मेरे ख्याल में लॉन्ग पोजीशन, ओके। हाँ, इसमें भी देखें, ये टूल्स में दिया हुआ है जी फिब रिट्रेसमेंट, ये लेफ्ट साइड पे देखें। ये आपने सेलेक्ट किया, आपने कहीं पे भी इसको खाली जगह पे क्लिक कर लें, पहला क्लिक, ये पहला क्लिक किया आपने, और ये देखें दूसरा क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि क्योंकि आपने सेटिंग चेंज नहीं की ना अभी, बाय डिफॉल्ट आप देखें इसके बहुत ज्यादा लेवल्स आ रहे हैं और डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इसका सबसे पहले जाना होता है, इसको क्लिक करना है, ठीक है ना। और इसके ऊपर देखें ये आइकन, ये जो पट्टी आ गई है, इसमें आपने सेटिंग के ऊपर जाना होता है। ये आप देख रहे हैं सेटिंग, इस सेटिंग पे जाना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये इसके डिफरेंट लेवल्स आपको इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो है वो ये पेज इस तरह से सेटिंग हुई हुई होती है इसकी। तो आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट साइड से ऊपर से ये स्टाइल सेलेक्ट होना चाहिए, स्टाइल। ठीक है, बाकी ना कोऑर्डिनेट्स को छेड़ना है आपने, ना विजिबिलिटी को छेड़ना है, सिर्फ पहला लेफ्ट साइड पे स्टाइल। अब इसमें आपने करना ये है कि ये पहला लेवल देखें टिक हुआ हुआ है 0% वाला, इसको टिक रहने दें। दूसरा लेवल है 0.236%, इसको आप अनटिक कर दें, ये लेवल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद तीसरा लेवल है माइनस, सॉरी 0.382, इसको भी आप अनटिक कर दें, ये भी हमें लेवल नहीं चाहिए। ये जो लेवल है ना चौथा, 0.5 वाला, ये हमें चाहिए। ठीक है, इसको रहने दें। और ये जो पांचवा ये लेवल है 0.6 वाला, ये भी हमें चाहिए, इसको भी रहने दें। ये 0.618 वाला जो है, ये एक अगला लेवल है 0.786 वाला, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये फिगर अच्छी है 0.786, ठीक है, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरेक्स में, इसलिए मैंने इसको अनटिक कर दिया है। अगला जो लेवल हमें चाहिए 1 का चाहिए, इसको रहने दें। इससे अगला जो 1.61 वाला है, इसको भी अनटिक कर दें। तो आपने जो फर्स्ट लाइन है इसमें 1, 2, 3, 4 लेवल्स को टिक किया है। पहला लेवल है 0 वाला, दूसरा लेवल है 0.5 वाला, तीसरा है 0.618 वाला, और चौथा लेवल है 1।
ये आपने क्लिक करने हैं 4 लेवल, ठीक है। अब इनके आगे जो कलर्स है ना, कलर्स को आप सबको ब्लैक कर लें, ठीक है। ये जैसा पहला ब्लैक है, और इसको भी आप ब्लैक कर लें, इसको भी। बल्कि नहीं, जो 0.5 और 0.61 वाला है, इसको आप गोल्डन कर लें, पिंक नहीं गोल्डन, इसको गोल्डन जोन कहते हैं। तो इसको आप गोल्डन सा कलर दे दें, ठीक है। इस तरह का कोई कलर दे इसको, इन दोनों को, ये। और 1 वाले को भी ब्लैक कर लें, ये ब्लैक ही है। अच्छा जी। अब आ जाएं आप लास्ट लाइन में। ये सेंटर वाली जो लाइन है ना, इसमें सारे अनटिक कर दें, ठीक है। जो लास्ट वाली लाइन है इधर, ये वाली तीसरी लाइन, इसमें जो पहला लेवल है, ये जो पहला है, यहां पे आप लिखें माइनस, ठीक है, 0.27। और जो दूसरा है लेवल, इसको टिक करें और यहां पे आप लिखें -0.61, ठीक है। बस सिर्फ 2 लेवल, और इनके जो कलर हैं वो भी ब्लैक कर दें, दोनों के। बाकी देखें सारे अनसेलेक्ट हो गए। और अब ऊपर जो है ना, ये जो ऊपर सबसे टॉप पे जो ट्रेंड लाइन लिखी हुई है, उसका कलर भी ब्लैक है, ओके। बाकी छोड़ दें, लेवल्स लाइन को छोड़ दें, आप नीचे आ जाएं। नीचे यहाँ पे ये देखें, ये लेवल्स लिखा हुआ है, टिक रहने दें। प्राइसेस को आप अनसेलेक्ट कर दें, परसेंट को लिख लें, ठीक है। परसेंट जो है इसको टिक कर लें, और जो बैकग्राउंड है उसको आप कर दें बिल्कुल, कलर खत्म कर दें, एंड पे ले जाएं, ठीक है जी। और इसको कर दें ओके। ये देखें, ओके कर दिया आपने। अब आप देखें कि आपके जो लेवल्स आपने सेट किए हैं, उसमें टोटल कितने लेवल्स आपके सामने आ गए हैं अब। एक तो ये है कि वो कलर खत्म हो गए, ठीक है ना। और दूसरा ये हुआ कि हमारे 1 2 3 4 5 और 6 लेवल्स टोटल आ गए हैं, वही वाले, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि जब ये सेटिंग हो गई ना, तो अब आपने किसी भी जगह पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर है। लेवल, यानी कि लेवल मार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि इंपल्स वेव कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आ जाएं, ठीक है। हम पहले बुलिश, यहां पे आप चेक करें किसी भी जगह पे जहां पे स्ट्रक्चर के मुताबिक प्राइस चल रही है, इस जगह पे आप देखें, ये इस जगह के ऊपर चलें, यहां पे आ जाएं। ये प्रीवियस हाई लेवल था जी, यहां से चला आ रहा है, देखें ये वाला। यहां से ये ब्रेक हुआ, ठीक है। ये प्राइस वापस आई, तो जिस लेवल ने, जिस वेव ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, वो वेव यहां से शुरू हुई ना, यहां तक, ठीक है। तो आपने पहला क्लिक करना है, ये इंपल्स वेव है, पहला क्लिक आपने यहां पे करना है। सिलेक्ट करें इधर से आके अपने इसको फिब रिट्रेसमेंट लेवल को। इंपल्स वेव शुरू हो रही है यहां से बुलिश स्ट्रक्चर में, पहला क्लिक यहां पे किया। दूसरा क्लिक आपने करना है 0% वाला, ये आप देख रहे हैं यहां पे, ये इस जगह पे 0%, ठीक है। थोड़ा इधर राइट साइड पे कर लें, ये इस जगह पे, ये देखें जी, हमारा 0% यहां पे आ गया, जहां पे हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है। ये हमारी इंपल्स वेव थी। अब आप चेक करें कि प्राइस वापस आई, ठीक है। उसने रिट्रेसमेंट शुरू की ना यहां से, तो अपने गोल्डन, जो फिब का गोल्डन जोन था, 50% से लेके 61% के बीच में आई, और यहां से प्राइस उठ गई। जब यहां से वापस गई, तो इसने पहली टारगेट जो था वो कौन सा हिट किया, अपना 0% वाला TP1। अगला टारगेट उसने कौन सा हिट किया, देखें, -27% वाला, और प्राइस वापस आ गई। वापस आई, फिर यहां से सपोर्ट ली 0% से, और अगला टारगेट कौन सा उसने हिट कर दिया, -61% वाला, ठीक है। क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड है ना, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है,
तो इसने वो तीनों लेवल्स हमारे हिट कर दिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो पहला टीपी होती है 0% पे, यहां पे हम आधी से ज्यादा या 50 to 75% ट्रेड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बाकी ट्रेड को हम चलते रहना देते हैं। और यहां पे कुछ लोग सारी ट्रेड क्लोज कर देते हैं सेकंड टारगेट पे -27% पे, दूसरी टीपी पे। जो पुराने ट्रेडर होते हैं वो कुछ छोटी सी ट्रेड जो है वो खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि चलें जी टीपी थर्ड भी हिट हो जाएगी, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को वो ब्रेक इवन करते जाते हैं और फिर प्रॉफिट में एडजस्ट करते जाते हैं। ये हम अगले किसी सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। एक, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, एक एग्जांपल मैं आपको बेरिश ट्रेंड की दे दूं, बेरिश इंपल्स वेव की कहीं पे, कि वहां पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये वापस इधर आ जाएं। यहां पे आप देखें, ये प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रही है, ये एक लो था, ठीक है, ये वाला लो है, ये वाला लो। ठीक है, यहां पे ये लो ब्रेक हुआ और ये नया लो बना। तो ये हाई, लोअर हाई आपका ये कंफर्म हुआ है ना। तो इंपल्स वेव आपकी यहां से लेके यहां तक हुई। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ये है। अब आए इधर से फिब को सिलेक्ट करें। इसका जो, क्योंकि वेव बेरिश है, ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है ये। तो पहला क्लिक आपका ये है जी, यहाँ पे ऊपर, और 0% वाला, सॉरी 100% वाला, और जो 0% वाला है वो यहाँ पे होना चाहिए जहां पे ये लोअर लो बना है ना नया। ये देखें यहाँ पे, इसको, ये राइट साइड पे थोड़ा लाइनों को लंबा कर दें ताकि क्लैरिटी हो। ये देखें, ये मैंने फिब अप्लाई कर दिया जी। अब आप चेक करें कि प्राइस ने किया क्या है। ये देखें, ये वापस आई प्राइस, गोल्डन जोन के ऊपर उसने विके शिके मारी है, थोड़ी सी डराया है, वहां से ही अल्टीमेटली कोई कंफर्मेशन वगैरह देने के बाद यहां से वापस नीचे चली गई है। और इसने अब पहला टारगेट तो फौरन हिट कर दिया है, 0% वाला TP1 जो होती है, देखें। TP2 यहां पे हिट नहीं की इसने, सेंटर में से वापस आ गई, ठीक है, लेकिन गोल्डन जोन ने अपना काम कर दिया, ठीक है, यहां पे इसने बता दिया। तो इसी तरीके से ये आप देखें कि जो फिब लेवल होते हैं ना रिट्रेसमेंट के, इसको आप इंपल्स वेव, बुलिश इंपल्स वेव जो ऊपर की तरफ जाती है बुलिश स्ट्रक्चर की, और बेरिश इंपल्स वेव जो नीचे की तरफ जाती है, यानी कि प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां तक ही आपको ये वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग में आ गया है, ये लेवल्स की सेटिंग कैसे करनी है फिब की भी। ठीक है, इंपल्स वेव आपको आज तीसरा दिन है हम इसको मेरे ख्याल में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी समझ आ गई होगी। तो अब आपका होमवर्क थोड़ा ज्यादा हो गया है जी। आप, ठीक है, इसकी जरा प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी है चार्ट के ऊपर, ताकि आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आप वो दोबारा से अगले सेशन में पूछ सकें, क्वेश्चन के सेशन, क्वेश्चन टाइम के दौरान में। यहाँ पे मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, इसके बाद आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो कर सकेंगे।